क्या आपको पता है कि जो डुरेंट कप का विनर होता है उसको 3 ट्रॉफीज मिलती है, राइट? दे गेट द डुरेंट कप की ट्रॉफी, दे गेट द शिमला ट्रॉफी एंड देन दे गेट द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी। एंड अगर आपने सुना भी होगा ये 3 ट्रॉफीज मिलती क्यों है, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एंड वही हम चीज़ आज के एपिसोड में बात करेंगे, बट इट इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट द ड्यूरेंट कप। आज हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ कप फुटबॉल इन इंडिया, जहाँ पे हम सोचते हैं ना, फुटबॉल देख के लगता है कि हमेशा लीग फुटबॉल नहीं तो डोमिनेट किया होगा। नेशनल लेवल पे ना लीग फुटबॉल इंडिया में बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है। 1996 में पहली बार जब नेशनल फुटबॉल लीग हुई थी, पहली बार नेशनल लेवल पे एक लीग फुटबॉल ऑर्गेनाइज हुई थी। उससे पहले ना यार, इंडियन फुटबॉल हैज़ ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय कप फुटबॉल। तो आज हम उस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कप फुटबॉल इन इंडिया की, एंड हम उन 6 इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ रीब्रांड हो चुकी है, एंड अगेन सम आर स्टिल एज हिस्टोरिक एज देव बीन, राइट? तो सबसे पहले जैसे हमने मेंशन किया ड्यूरेंट कप के बारे में, हम ड्यूरेंट कप से ही शुरू करेंगे, बिकॉज ड्यूरेंट कप, एज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू बाय नाउ ऑलरेडी नो, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है, विच मीन्स ऑब्वियसली इंडिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर हम ना हिस्ट्री देखते हैं ना, तो 1888 में ना ड्यूरेंट कप शुरू हुआ था, विच वॉज स्टार्टेड बाय सर हेनरी ड्यूरेंट, जो ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे। एंड लाइक अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स ना, इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स को ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया था, तो फुटबॉल के साथ भी बिल्कुल सेम था। एंड वो ड्यूरेंट कप शुरू भी इसीलिए किया गया था ताकि जो ब्रिटिश आर्मी के मेंबर्स हैं, रेजिमेंट के मेंबर्स हैं, वो आपस में उनके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा कंपटीशन हो जाएगा, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी बन जाएगी, तो उसलिए शुरू हुआ था ये। एंड अंटिल 1921 ना कोई इंडियन टीम को खेलना भी अलाउड नहीं था यार ड्यूरेंट कप में, वो सिर्फ आर्मी के बीच का टूर्नामेंट होता था, विच मीन्स अगेन अंटिल 1921 मोहन बगान वॉज द फर्स्ट टीम टू बी इन्वाइटेड टू प्ले द ड्यूरेंट कप। तो तब तक कोई ना खेल भी नहीं सकता था इंडियन टीम, ठीक है? तो यार बड़ी ही रिच हिस्ट्री है। एंड अगर हमने जब 3 ट्रॉफीज़ की बात करी ना यार, उनके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ऑब्वियसली जैसे एक ट्रॉफी तो यार जो ड्यूरेंट कप जीतता है उनको मिलती है, तो जो शिमला ट्रॉफी है ना, उसकी पीछे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ड्यूरेंट कप जब शुरू हुआ था ना 1888 में, वो शुरू भी शिमला से हुआ था। तो शिमला में एनाडेल है, वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ करता था, वहाँ से शुरू हुआ था। एंड इट बिकेम वेरी कल्चरली इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ शिमला। तो हुआ क्या यार, अर्ली 1900s में ये डिसाइड हुआ यार कि वेन्यू चेंज कर लेते हैं ड्यूरेंट कप का, राइट? एंड उस चीज़ को बचाने के लिए, बिकॉज ये कल्चरली इतना इंपॉर्टेंट बन गया था, शिमला के जो लोग थे, शिमला के जो लोकलाइट थे, उन्होंने शिमला ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करी ताकि जो ड्यूरेंट कप है वो शिमला में ही रहे, उसको शिमला में ही कराया जाए। तो दैट इज वाई टिल डेट winners along with the Durand trophy also get the Shimla trophy. The third trophy जो president's trophy है, उसको पहले विसरॉयज ट्रॉफी बोलते थे जब ब्रिटिश राज था, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ना वो बहुत फुटबॉल में कीन इंटरेस्ट था उनका भी, तो उन्होंने ना वो पुरानी प्रथा विसरॉय से प्रेसिडेंट में कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड तब ना वो तीसरी ट्रॉफी इंट्रोड्यूस हुई थी, विच वॉज द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी। तो ये स्टोरी है वाई डज ड्यूरेंट का जो विनर है उनको 3 ट्रॉफीज क्यों मिलती है, ठीक है? तो यार ड्यूरेंट से ना इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट भी आया था, एंड दिस केम इन 1940, विच वॉज द फर्स्ट टाइम किसी भी इंडियन क्लब ने ड्यूरेंट कप जीता था, व्हेन मोहम्मडन स्पोर्टिंग बीट द रॉयल वॉक्शर रेजिमेंट 2-1। एंड आज भी ये एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट माना जाता है। बट ना एक चीज़ जो शायद किसी को नहीं पता, 1936 में ना आर्यन क्लब होता था कोलकाता का, वो ना फाइनल में पहुंचे थे अगेंस्ट अनदर ब्रिटिश टीम, एंड मैच ड्रॉ चल रहा था। लास्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच पे आर्यन क्लब को पेनल्टी मिली थी, उन्होंने गोल मारा, इट वॉज डिसअलाउड फॉर सम रीजन, उन्होंने दोबारा गोल मारा, इट वॉज डिसअलाउड फॉर अनदर, फॉर नो रीजन एट ऑल। एंड उसके बाद प्रोटेस्ट हो गए, आर्यन क्लब ने मैच छोड़ दिया, दे लेफ्ट शिमला बड़े गुस्से में, वो ट्रॉफी उनको कभी मिली नहीं, राइट? तो ये छोटा सा एक किस्सा था जो आई होप सबको पता होना चाहिए, आई विश सबको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद इवेंचुअली 1940 में ना मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने इंडिया की प्री इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल और इवन ओवरऑल वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट्स, जब मोहम्मडन ने रॉयल वॉक्शर रेजिमेंट को हराया था 2-1 टू लिफ्ट द ड्यूरेंट कप, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन साइड टू डू इट। तो
ये था थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ द ड्यूरेंट कप। अगर हम आज देखें ना यार, ड्यूरेंट कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडियन फुटबॉल का कैलेंडर को शुरू करवाता है। जैसे हमने देखा इस साल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कैसे अपना पहली ट्रॉफी जीती है, विनिंग द ड्यूरेंट कप, एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉलिंग कैलेंडर। तब ये जुलाई एंड से शुरू हो जाती है। अगर मैं इस वाली ड्यूरेंट की बात करूँ ना, तो टोटल 26 टीम्स ने पार्ट लिया एंड इन 26 टीम्स में कोई कुछ टीम्स हैं जो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती हैं, जो आपकी आईएसएल टीम्स हैं, एंड कई टीम्स हैं जो इनविटेशन के थ्रू आती हैं। जैसे आपकी आर्मी की टीम्स हो गई, जैसे आपकी इंटरनेशनल टीम्स हो गई, चाहे आपकी आई लीग 2 और आई लीग 3 की टीम्स हैं, वो इन्विटेशन के थ्रू आती हैं और कई जोनल क्वालिफायर्स के थ्रू आती हैं। ठीक है, तो टोटल इस साल 26 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 13 आईएसएल क्लब्स हो गए आपके। ठीक है, 6 आपकी इनविटेशन की जो आर्मी की टीम्स थी, मतलब इंडियन फोर्सेस की टीम थी। ठीक है, 2 आपके आई लीग क्लब्स आए, 1 आपकी आई लीग 3 क्लब्स आए, 2 आपकी स्टेट टीम्स आई हैं और 1 इंटरनेशनल टीम आई हैं। तो ऐसे जो 26 टीम्स हैं उनका डिवीजन ऐसे होता है। एंड अगेन इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉलिंग कैलेंडर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुटबॉलिंग ट्रॉफीज एवर, जो इंडियन फुटबॉल में सबसे पुरानी है एंड अभी तक चलती आई है। एंड अगर आपको ना इंग्लिश फुटबॉल की उससे कंपेयर करना है, इट्स वेरी सिमिलर टू कैराबाओ कप, राइट। जो कैराबाओ कप होता है इज़ वेरी सिमिलर टू द ड्यूरेंट कप, सो दैट अगर लोगों को वो रेफरेंस बनाना है वो रेफरेंस बना सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, एंड अगर हम टीम्स की बात करें ओवरऑल इन द हिस्ट्री टिल नाउ, मोहन बगान इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ द ड्यूरेंट कप, विनिंग इट अ रिकॉर्ड 17 टाइम्स। तो यार ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन टू कप फुटबॉल इन इंडिया एंड स्टार्टिंग विद द ओल्डेस्ट कप कॉम्पिटिशन, दैट इज द ड्यूरेंट कप। सो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट से चलते हैं द सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, एंड ये शायद टूर्नामेंट है जिसका लोगों ने शायद ही सुना होगा, विच इज़ द रोवर्स कप, राइट। जैसे 1888 में ड्यूरेंट शुरू हुआ था, 1891 में रोवर्स कप शुरू हुआ था। वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन जो ड्यूरेंट कप था जो शिमला में शुरू हुआ था। रोवर्स कप 1891 में अगेन ब्रिटिश फोर्सेस के मेंबर्स ने मुंबई में शुरू किया था, राइट। वेरी सिमिलर टू ड्यूरेंट कप एज वेल। बहुत लंबे टाइम तक इसमें भी इंडियन टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, एंड अगेन मोहन बगान वॉज द फर्स्ट टीम टू बी इन्वाइटेड टू प्ले इन द रोवर्स कप। एंड रोवर्स कप ना एक वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री था ना, वहाँ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बन गया था। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आती थी, इंडियन टीम्स भी आती थी जब इंडियन टीम्स को अलाउ करने लग गया। उससे पहले अगेन इंग्लैंड फोर्सेस की भी, ब्रिटिश फोर्सेस की भी टॉप टीम्स आया करती थी रोवर्स कप खेलने। एंड अनलाइक द ड्यूरेंट कप जिसमें 1940 में हमने किसी पहली बार एक इंडियन फुटबॉल क्लब ने जीता था, द रोवर्स कप जो पहली बार किसी इंडियन टीम ने जीता था वॉज द बैंगलोर मुस्लिम क्लब इन 1937, विच बिकेम द फर्स्ट टीम टू लिफ्ट द रोवर्स कप इन 1937। एंड यार एक ऐसा टाइम था ना जब रोवर्स कप हैड बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इन इंडियन फुटबॉल, एंड दिस वॉज अराउंड द 1930s। तो इवन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, वो भी इस टूर्नामेंट में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। इट बिकेम दैट बिग एंड इट बिकेम दैट इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आपकी कैलकाटा क्लब्स, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ये सब खेलते थे, 10-15 हज़ार लोग भर जाते थे। कैपेसिटी होती थी कम, एंड 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा लोग भी घुस जाते थे। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रेज दैट द रोवर्स कप हैड। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बिकॉज अर्ली में लेट 1990s में नेशनल फुटबॉल लीग आ गई थी, पैसों की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कप को करवाना थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, एंड बिकॉज फुटबॉल लीग से आने से कप कॉम्पिटिशन की इम्पोर्टेंट थोड़ी सी कम हो गई थी। बाय 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोवर्स कप को इवेंचुअली बंद कर दिया था, बिकॉज अगेन नो बिग टीम वॉज इवेंचुअली पार्टिसिपेटिंग, एंड एट द सेम टाइम टूर्नामेंट कराने में खर्चा भी हो रहा था, विच वॉज अल्टीमेटली मेकिंग इट अ लॉस मेकिंग टूर्नामेंट। So that is why unfortunately the second oldest tournament in Indian football, Rovers Cup, बंद हो चुका था by 2000. So again हमने अभी top 2 tournament सबसे पुराने कर लिए हैं. So the third oldest tournament in Indian Cup football history is the IFA Shield, which was started in Kolkata in 1893, and again बिकॉज उस टाइम कोलकाता ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश राज का हब हुआ करता था, इसलिए जो सारा फुटबॉलिंग का वो था ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता था आपका बंगाल रीजन में। बट अल्टीमेटली
IFA शील्ड ना बिकेम अ टूर्नामेंट पैन इंडिया। बड़ी से बड़ी टीमें, चाहे वो नॉर्थ में आपका JCT हो गया, चाहे वेस्ट में आपका महिंद्रा यूनाइटेड हो गया, ये सारी टीमें ये टूर्नामेंट खेलने लग गई थी, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 3 odd years ये टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है। हुआ क्या था, 2016-2017 तक IFA शील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था जिसपे आई लीग क्लब्स खेला करती थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, IFA शील्ड को एक जूनियर टूर्नामेंट बना दिया 3-4 सालों के लिए, फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट के 2-3 साल में IFA शील्ड हुआ ही नहीं है। बात चल रही है इसको दोबारा री इंट्रोड्यूस करने की, बट मुझे थोड़ा सा अनलाइकली लगता है कि IFA कप दोबारा से इंडियन फुटबॉल कैलेंडर में आ पाएगा। एज अ जूनियर टूर्नामेंट शायद दोबारा आ जाए अंडर 19 अंडर 15 के लिए, बट एट द सीनियर लेवल मुझे लगता नहीं है कि एक टूर्नामेंट दोबारा वापस आएगा फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड अगेन दोबारा इस कप की जो वैल्यू डिक्रीज, और क्यों इस कप की जो वैल्यू है थोड़ी कम हुई है, क्योंकि हमारा फेडरेशन कप आ गया था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सम कप कॉम्पिटिशन्स, बिकॉज नए कप कॉम्पिटिशन्स आ गए थे, बड़े स्तर के कप कॉम्पिटिशन्स आ गए थे, तो कुछ जो पुराने कप कॉम्पिटिशन्स थे उनको ना इंपॉर्टेंस कम मिलने लग गई थी। एंड अगर हम टीम्स की बात करें, IFA शील्ड का सबसे सक्सेसफुल टीम ईस्ट बंगाल है, जिन्होंने अभी तक 27 IFA शील्ड टाइटल्स जीत रखे हैं। तो चौथा टूर्नामेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे इज द DCM ट्रॉफी और द दिल्ली कॉटन मिल्स ट्रॉफी। एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। नॉट एज ओल्ड एंड नॉट एज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चला गया था, बट टूर्नामेंट विच स्टार्टेड इन 1945 एंड वेंट ऑन टिल 1997। This was started by, again as the name suggests, दिल्ली कॉटन मिल्स के जो ओनर्स होते थे उन लोगों ने शुरू किया था। एंड इसका आइडिया ये था, अनलाइक दी अदर टूर्नामेंट्स, कि इंडियन टीम्स को ना बाहर की फॉरेन टीम्स के अगेंस्ट खेलने का मौका मिले। तो द आइडिया वॉज कि इंटरनेशनल क्लब्स आएंगे, प्राग से आएंगे, ईरान से आएंगे, इराक से आएंगे, कई बार USSR से क्लब्स आते थे, कई बार क्रोएशिया से भी क्लब्स आ रखे हैं, पाकिस्तान से क्लब्स बुलाते थे। तो जो DCM ट्रॉफी था उसका यही था कि इंडियन फुटबॉल क्लब्स को ना बाहर के क्लब्स के साथ मैचेस मिलने लगे और उनको एक्सपीरियंस मिले। पहले तो यार यूरोपियन नेशंस भी आते थे, USSR जैसे मैंने बोला उनकी टीम्स भी आती थी, जो अब रशिया हो चुका है। बट जब DCM के ऑर्गेनाइजर्स ने ये देखा कि वो कोई कंपटीशन नहीं है, उनकी जो फिजिकल टॉल स्ट्रॉन्ग गेम है उसमें इंडियन क्लब्स का मैच नहीं है, तो उसके बाद क्लब्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, चाहे मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान एंड बाकी सारे जो एशियन क्लब्स है, एशियन कंट्रीज़ है, उनके क्लब्स को बुलाने लग गए। एंड अगेन यार जो DCM ट्रॉफी थी ना, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कभी प्रॉफिट के लिए नहीं, हमेशा से ना DCM ट्रॉफी ना लॉस पे ही चलती है, ये बिकॉज प्रॉफिट बनाने का ना मोटिव नहीं था, या सॉर्ट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे कर लेते थे। बट इवेंचुअली यही हुआ, बिकॉज बाकी कप कॉम्पिटिशन्स आ गए थे एंड फॉरेन क्लब्स को बुलाने में खर्चा बहुत था ऑर्गेनाइजर्स का, एंड जो लॉस हो रहा था ना टूर्नामेंट से, इट अल्टीमेटली स्टार्टेड गेटिंग टू मच, जिसकी वजह से इवेंचुअली 1997 में इसको बंद करना पड़ा। एंड अगेन सिमिलर टू द IFA शील्ड, ईस्ट बंगाल विद 7 टाइटल्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द DCM ट्रॉफी हिस्ट्री। तो यार अब जो 2 टूर्नामेंट्स की बात करेंगे वो रिलेटिवली न्यूअर हैं और रिलेटिव जो अभी भी चल रहे हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द संतोष ट्रॉफी, राइट। तो संतोष ट्रॉफी यार स्टार्ट हुई थी 1941 में, एंड आई थिंक लोगों को पता नहीं है कि नाम कहाँ से आया। तो संतोष ट्रॉफी वॉज नेम्ड आफ्टर द महाराजा ऑफ संतोष, राइट, जो एक बंगाल में, ईस्ट बंगाल में एक रीजन हुआ करता था जो बांग्लादेश में आता है, राइट। तो संतोष ट्रॉफी का नाम महाराजा ऑफ संतोष की जो प्रोविंस है उससे आता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द संतोष ट्रॉफी, राइट। संतोष ट्रॉफी यार आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी हुआ करती थी, जो ढाका फुटबॉल एसोसिएशन था, जो AIFF का, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का ही पार्ट हुआ करता था, उन्होंने प्रपोज किया कि यार ऐसे फुटबॉल टूर्नामेंट भी होना चाहिए। तो उससे AIFF ने, जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने अग्री किया कि हाँ यार एक स्टेट चैम्पियनशिप भी, नेशनल चैम्पियनशिप भी होनी चाहिए जहाँ पे स्टेट्स आ रही हैं। एंड तब 1941 में संतोष ट्रॉफी वॉज स्टार्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
तो जो फर्स्ट संतोष ट्रॉफी हुई थी उसका फाइनल हुआ था वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बीच, जहाँ पे वेस्ट बंगाल ने 5-1 से संतोष ट्रॉफी जीती थी। तो पहले क्या होता था यार, पहले तो आपका ये होता था कि संतोष ट्रॉफी में आपके जोनल्स होते थे एंड जोन से एक एक टीम क्वालिफाई होती थी एंड देन वो जाके सेमीफाइनल खेलते थे। तो यार अगर हम संतोष ट्रॉफी के फॉर्मेट की बात करें तो टोटल 6 ग्रुप्स बनते हैं एंड हर एक जो ग्रुप है उसकी टॉप 2 टीम्स है वो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रुप स्टेज में, नेक्स्ट फेज ऑफ लीग में क्वालिफाई करती हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अगेन 2 ग्रुप्स बनते हैं एंड 2 ग्रुप्स में हर एक टीम एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलती है एट अ न्यूट्रल वेन्यू एंड देन उनमें से जो टॉप 4 टीम्स होती हैं वो क्वार्टर फाइनल्स में जाती हैं एंड उसके बाद एक सिंपल अगेन नॉकआउट कॉम्पिटिशन बन जाता है। सो दिस इज हाउ द मोस्ट रिसेंट संतोष ट्रॉफी वॉज प्लेड। ठीक है, तो यार करंटली बंगाल होल्ड्स द रिकॉर्ड विद द मोस्ट संतोष ट्रॉफी टाइटल, जो अभी उनके पास 32 ट्रॉफीज है इन टोटल एंड जो नेक्स्ट टीम आती है वो पंजाब है जिन्होंने टोटल 8 टाइटल दिए। तो तुम देख सकते हो कितना बड़ा गैप है एंड हाउ डोमिनेटिंग हैज़ वेस्ट बंगाल बीन इन द संतोष ट्रॉफी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द फेडरेशन कप विच इज़ ऑल्सो नाउ नोन एज द सुपर कप और रीब्रांडेड एज द कलिंगा सुपर कप। तो यार जो फेडरेशन कप है 1977 में शुरू हुआ था एंड अगेन यही आइडिया था कि इसको टॉप कप कंपटीशन बनाएंगे इंडियन फुटबॉल का, जहाँ पे टॉप इंडियन क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। एंड अगर आपको यूरोपियन स्टैंड पॉइंट से कंपेयर करना हो, इंग्लिश स्टैंड पॉइंट से कंपेयर करना हो, इट्स वेरी सिमिलर टू द FA कप। ड्यूरैंड कप इज सिमिलर टू द काराबाओ कप एंड जो आपका सुपर कप है एंड फेडरेशन कप है वो इज आपका सिमिलर टू द FA कप। तो अगेन is the prime competition. This was again rebranded 2017 में as the Super Cup एंड फेडरेशन का नाम उनको चेंज कर दिया था। तो जो आपका लास्ट सुपर कप हुआ था उसमें टोटल 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। आपकी जो सारी ISL टीम्स है लास्ट ईयर जब 12 टीमें थे, सारी की सारी ISL टीम्स और 4 टीम्स ऑफ आई लीग पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। टॉप 3 जो टेबल पे आई लीग की टीम्स होती हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती हैं एंड जो बॉटम 2 होती है उनमें एक सिंगल मैच होता है, एलिमिनेशन मैच होता है एंड वो चौथी टीम बनती है आई लीग से। तो 16 टीमें होती हैं, 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। जो ग्रुप का विनर होता है वो अल्टीमेटली सेमीफाइनल खेलता है एंड दैट इज़ हाउ द विनर ऑफ द फेडरेशन एंड नाउ जो अब सुपर कप होता है ऐसे डिसाइड होता है। एंड इंडिया में जो AFC कप होता है, AFC चैलेंजर कप, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुपर कप के थ्रू होती है। तो जैसे लास्ट ईयर ईस्ट बंगाल ने जीता है, नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द सुपर कप। तो ये सुपर कप की इंपॉर्टेंस होती है। तो यार ये था सारा हमने जो समझा कि हाउ डज कप फुटबॉल कॉम्पिटिशन इन इंडिया वर्क। एंड जैसे हमने इस वीडियो की बात करी है ऐसे ही मैंने इंडियन फुटबॉल में जो लीग स्ट्रक्चर है वो समझाया था अपनी पिछली वीडियो में। सो इफ़ यू नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। बड़े ही ढंग से समझाया हुआ है कि इंडिया में जो लीग फुटबॉल है करंटली वो कैसे काम करता है। मैं आई बटन में भी दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स एनी अदर वीडियो दैट यू वांट मी टू मेक ऑन इंडियन फुटबॉल। Thank you so much and have a great day.